पहले नॉर्मल से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गाज़ी सुल्तान है और मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बॉयल्स लॉ के बारे में है। ये चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में शामिल है और ये क्लास 9th का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ रहे हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ दरअसल गैस के बारे में एक लॉ है जो शामिल है, जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। वॉल्यूम और प्रेशर हम मालूम करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए। ये लॉ रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 में। स्टेटमेंट क्या है वो हम जरा पढ़ के देख लेते हैं। द वॉल्यूम V ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेस with the increase of pressure P at constant temperature। रॉबर्ट बॉयल के मुताबिक किसी भी एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है जब उस पर प्रेशर बढ़ाया जाता है, और ये प्रेशर बढ़ना और वॉल्यूम का कम होना एक खास टेम्परेचर पे, वो नॉर्मल टेम्परेचर भी हो सकता है या कोई हमने टेम्परेचर सेट किया हो, वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। तो बॉयल्स लॉ दरअसल एक लॉ है, वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को शो करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल आप डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में हमारे पास एक कंटेनर या एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जिससे हमने प्रेशर ऑफ द गैस को कंट्रोल किया हुआ है। कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास, और अब जैसे ही हम पिस्टन की मदद से प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। जो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें जो प्रेशर है इसे हम कहते हैं P1, और जो इसका वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं V1। टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जैसे ही हमने पिस्टन की मदद से प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया, और ये जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनके पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल थी, वो चारों तरफ फैल गए थे। अब उनके पास स्पेस कम हो गई प्रेशर के बढ़ने से, और वो करीब करीब आ गए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हम जानते हैं कि जैसे ही जो गैस हमारे पास है उसके पास न डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही डेफिनेट शेप है, तो जैसे ही उस पर प्रेशर बढ़ता है वो अपने आप को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को अब हम समझते हैं। V हम इस्तेमाल कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए, प्रेशर P इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर के लिए। अब हमारा जो रिलेशन है वो एक इनवर्स रिलेशन है। इस इनवर्स रिलेशन में वॉल्यूम बढ़ता है जब प्रेशर कम होता है, और प्रेशर बढ़ता है जब वॉल्यूम कम होता है। जब हम इस रिलेशन को, इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1/P हो जाता है। K एक कांस्टेंट है, वो उस पर्टिकुलर गैस के लिए एक कांस्टेंट है। ठीक, तो अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P, या हम कह सकते हैं K जो कि कांस्टेंट है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हम इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं तो पहली कंडीशन जो हमारे पास इनिशियल प्रेशर था उसको हम कहते हैं P1, और जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था उसे हम कहते हैं V1। जब हमने पिस्टन की मदद से वॉल्यूम को और प्रेशर को चेंज किया तो अब हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गए, फाइनल वॉल्यूम V2 और फाइनल प्रेशर P2। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो K है वो हमारा इस कंडीशन में कांस्टेंट रहता है। तो जब भी हम फर्स्ट कंडीशन के अंदर देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट।
और जब दूसरी कंडीशन में देखेंगे जिसमें फाइनल हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल प्रेशर विल बी इक्वल टू द कांस्टेंट के। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एक इक्वेशन बन रही है, वो इक्वेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इक्वेशन हमने बॉयल्स लॉ की मदद से ड्राइव की। ये इक्वेशन हमारे पास इस्तेमाल होगी मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हम इस इक्वेशन की मदद से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस is 3 atmosphere. The pressure of a sample gas is 3 atmosphere and the volume is 5 liters. Start. हाँ। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो एक सैंपल न्यूमेरिकल है जिसकी मदद से हम इस रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो सवाल है द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 3 atmosphere and the volume is 5 liters. If the pressure is reduced to 2 atmosphere, what will be the new volume? अब इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक सैंपल गैस है जिसका जिस पर प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर और उसका जो वॉल्यूम है इस कंडीशन में इस प्रेशर के साथ 5 लीटर्स है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम इस प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, 3 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर पर ले आते हैं, तो अब नया वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास है, सबसे पहली जो चीज़ हमें दी गई है वो है वॉल्यूम V1 जो कि 5 लीटर्स है। इसके बाद हमें इसी के साथ इस कंडीशन में प्रेशर दिया गया है P1 जो कि 3 एटमॉस्फेयर है। प्रेशर जो रिड्यूस हुआ वो P2 है, P2 जो कि 2 एटमॉस्फेयर है। और अब फाइनल वॉल्यूम यानी V2 हमें मालूम करना है। अब आप देख लीजिए V1 इज इक्वल टू 5 लीटर, P1 इज इक्वल टू 3 एटमॉस्फेयर, P2 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, V2 इज इक्वल टू अननोन। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है सबसे पहले बॉयल्स लॉ वाली इक्वेशन हम लिख रहे हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर इस इक्वेशन को हम अरेंज करें इस न्यूमेरिकल के हिसाब से तो V2 विल बी इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइडेड बाय P2। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। V2 इज इक्वल टू P1 प्रेशर 3 है, वॉल्यूम 1 5 है और P2 2 एटमॉस्फेयर दिया है। इसे जब हमने सॉल्व किया तो 15/2 और फिर फाइनल हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया है वो 7.5 लीटर्स है। और इस न्यूमेरिकल को हमने बॉयल्स लॉ की मदद से सॉल्व किया है। तो दोस्तों आपने देखा कि बॉयल्स लॉ क्या है, उसके न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होते हैं और मज़ीद वीडियोस के अंदर हम और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अब हम साथ साथ ये देखेंगे कि गैसेस के और क्या लॉज हैं, जैसे कि चार्ल्स लॉ और इसी के साथ सॉलिड और लिक्विड, इन सारी चीज़ों को भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।